हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण ड्रॉइड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। देखो, यहाँ पे ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है हर किसी के अंदर कि मतलब एग्जैक्टली लूँ तो क्या लूँ, मतलब लैपटॉप लूँ या फिर डेस्कटॉप लूँ, आपके लिए कौन सा बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी के मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इन दोनों चीजों के रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर से इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी की, तो आपको पता है यार, लैपटॉप इजी होता है। लैपटॉप आप आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हो एंड लेकर आ सकते हो। एंड अगर उसी केस में अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप इतना कॉम्पैक्टेबल नहीं होता। आप डेस्कटॉप को कहीं पे भी लेकर जा नहीं सकते एंड सीधा लेकर आ नहीं सकते, क्योंकि डेस्कटॉप आपका बस एक ही जगह पे होता है, उसे आप बार बार हिला नहीं सकते। वेरस लैपटॉप एकदम आराम से आप कहीं पे भी जाओ, आपको यहाँ पे बैठना नहीं, आपको वहां पे बैठना है, तो वहां पर जाकर के भी काम कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है लैपटॉप में, जो कि आपको डेस्कटॉप में नहीं मिल पाता। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्प्ले की। तो जो डिस्प्ले होता है जो हमें लैपटॉप्स के अंदर देखने मिलता है, वो लगभग 14 इंचेस से 17 इंचेस तक का डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने मिलता है। उससे ज्यादा बड़ा हमें लैपटॉप के अंदर नहीं देखना मिलता, चाहे आप कितना भी बड़ा लैपटॉप यहाँ पे ले लो। या तो जितना बड़ा लैपटॉप लेके उतना आपका खर्चा बढ़ने ही वाला है वैसे तो। और अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में ऐसा कुछ सीन नहीं होता। आप वहाँ पे 20 इंच का, 22 इंच का, 4K, 6K, HD, मतलब 8K जो होता है, 8K तक आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो बड़ी स्क्रीन का जो मजा होता है और बड़ी स्क्रीन पे जो गेमिंग का मजा आता है एंड एडिटिंग का जो मजा आता है, वो आपको छोटी स्क्रीन में नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। बाद में आते हैं अपग्रेडेशन की बात। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप सोचते हो कि यार एक साल तो खैर ठीक है, एक साल के लिए मुझे मतलब जो है वो 16 GB की रैम चल जाएगी एंड उसके बाद मुझे इसकी रैम अपग्रेड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आपकी डेस्कटॉप की रैम आराम से अपग्रेड कर सकते हो। मतलब उसे 32 GB, 64 GB तक आप लेकर जा सकते हो। वैसे ही आप आपके लैपटॉप में ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। 32 GB आपका अगर लिमिट होगा, तो उससे ऊपर आपका लैपटॉप अपग्रेड नहीं होने वाला। अगर आपको पसंद आता है कि आपको खुद मतलब असेंबल करवा लेना है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप आप असेंबल करवा सकते हो, लैपटॉप आप असेंबल नहीं करवा सकते। अगर आपके मतलब मान लीजिए अगर कोई रिपेयर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके डेस्कटॉप में रिपेयर होगा, तो आपको बस थोड़े बहुत स्क्रू खोलने हैं एंड आपका डेस्कटॉप वो जो चिप या वो जो कुछ भी गया होगा वो पार्ट आपको चेंज करना है एंड हो गया। मतलब इतना आसानी से आपका डेस्कटॉप जो है वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे लैपटॉप के बारे में, तो आपको यार सभी को तो पता ही है कि लैपटॉप को पहले तो उल्टा करना पड़ता है, उसके बाद उसके इतने छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं वो निकालना पड़ता है एंड बाद में उसका डिटेलिंग में जो काम करना पड़ता है ना, उसकी वजह से आपका खर्चा भी यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रिपेयरिंग की कॉस्ट के बारे में सोचते हो या रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा टीडियस हो जाती है लैपटॉप्स में, जो कि डेस्कटॉप में आप इजिली कर सकते हो। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तो आपका मैंने रैम अपग्रेडेशन के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया कि आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। उसी तरह से आप इसमें आपका जो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होता है, बेसिकली वो ग्राफिक कार्ड भी अपडेट कर सकते हो। तो देखो, ग्राफिक कार्ड आप अपडेट कर सकते हो पीसीज में, यानी कि जो डेस्कटॉप होते हैं, डेस्कटॉप के अंदर आप चाहे तो मतलब अभी जो 1080 वाला है, 2080 वाला है एंड जो भी नया है वो आप लगा सकते हो। अगर आप असेंबल करते हो तो आपको बस थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज चाहिए एंड उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड चूज करना होता है जो अपग्रेडेबल हो, तो आप वो कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपके लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट्स है वो कम है एंड आपको उसे बढ़ाना है, तो आप डायरेक्टली उसे नहीं बढ़ा सकते, आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना होता है कुछ चीजें, मतलब यूएसबी हब वगैरह हो गया। वैसा डेस्कटॉप में नहीं होता। डेस्कटॉप में क्या होता है, अगर आपको चाहते हो आपके यूएसबी पोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो एंड आपकी यूएसबी पोर्ट्स वहां पे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ फायदे भी होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, दोनों के अपने अपने जगह पे होते हैं। जो पोर्ट्स हमें देखने मिलते हैं लैपटॉप में वो काफी ज्यादा छोटे छोटे होते हैं एंड काफी ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। तो वायर जो होती है काफी ज्यादा नजदीक नजदीक आती है एंड जो इसमें होता है मतलब अपना जो डेस्कटॉप होता है उसमें काफी ज्यादा दूर, मतलब थोड़ा तो आपको अंतर देखने मिल जाता है उसके अंदर। एंड अगर हम बात करते हैं अभी ग्राफिक्स की, तो जैसे इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे, रैम की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी बात करते हैं पावर की। तो देखो, अभी अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप पोर्टेबल हो,
जो कि डेस्कटॉप ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। तो लैपटॉप जो पावर आपकी कंज्यूम करने वाला है वो एक हद तक होने वाली है एंड डेस्कटॉप की भी एक हद तक होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर पे लाइट जाती है तो यार उस केस में आप डेस्कटॉप किस तरह से चलाओगे? डेस्कटॉप चलाने के लिए काफी ज्यादा पावर लगती है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हो। एंड अभी अगर आपके घर पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इन्वर्टर नहीं है तो आपका जो आपका डेस्कटॉप होता है वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। वेयर एज अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है। तो इनबिल्ट बैटरी होने के कारण आपका लैपटॉप आप लाइट जाने के बाद भी आराम से यूज कर सकते हो। तो ये इसके ये डिसएडवांटेजेस भी है एंड एडवांटेजेस भी है। डेस्कटॉप के केस में अगर आप बात करते हो तो डिसएडवांटेज, लैपटॉप के केस में अगर बात करते हो तो एडवांटेजेस। अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो कोई बात ही नहीं है, आप वैसे भी खुश रहोगे क्योंकि इन्वर्टर चलेगा, लेकिन अच्छा पावरफुल वाला इन्वर्टर आपको यहाँ पे लगेगा। एंड गाइज अगर हम बात करते हैं इसकी पोर्टेबिलिटी की, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पोर्टेबिलिटी के केस में लैपटॉप्स पोर्टेबल होते हैं एंड डेस्कटॉप ज्यादा पोर्टेबल नहीं हो पाते। अभी मैंने ये भी बता दिया अपग्रेडेशन के बारे में, तो लैपटॉप्स आप इजीली अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर डेस्कटॉप आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अपग्रेडेशन मतलब जो मैंने आपको बताया, रैम हो गया, ग्राफिक्स हो गया, अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप ऊपर से ऐड करवा सकते हो इसके अंदर। और बस उसके डिसएडवांटेज ये कि वो एक ही जगह पे रहता है डेस्कटॉप। लैपटॉप्स आप कहाँ पे भी लेकर जा सकते हो। अभी एग्जैक्टली बात करते हैं प्राइसिंग एंड उस चीज की। तो जो डेस्कटॉप होता है ना, वो डेस्कटॉप की प्राइस अगर आप हायर प्राइस पे जाते हो तो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन अगर आप लोअर प्राइस पे भी जाते हो तो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और उल्टा इसमें आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा खर्चा करना है एंड उसी के साथ साथ आपको स्क्रीन साइज भी छोटी छोटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है। मतलब अगर आप लैपटॉप लेते हो, मान के चलिए i7 वाला, एंड अगर आप डेस्कटॉप लेते हो i7 वाला, तो इतना तो 100% बात है कि आपका जो i7 वाला डेस्कटॉप है आपको ज्यादा अच्छी से परफॉर्मेंस यहाँ पे देने की चांसेस है। तो डेस्कटॉप हमेशा पावरफुल होता है एंड वो आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है एज कम्पेयर टू द लैपटॉप्स। अगर आप गेमर हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग हो, तो आपको पता है कि आपको बड़ी स्क्रीन होती है, तो बड़ी स्क्रीन पे काम करने का मजा ही कुछ अलग आता है। तो गाइस मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्यादा कुछ घूमना नहीं है, अगर आप एक ही जगह पे रहने वाले हो, तो आपके लिए डेस्कटॉप बेस्ट हो सकता है। अभी जैसा मेरा एग्जांपल, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, कल में कहीं और हूँ, परसों में कहीं और हूँ, तो मेरे केस में मेरे लिए लैपटॉप्स ठीक है। एंड थोड़ा बहुत अगर टाइम 5-10 मिनट कम ज्यादा भी हो जाता है एडिटिंग में, तो मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में मेरे लिए लैपटॉप्स काम कर जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लैपटॉप बिल्कुल काम के नहीं है, लैपटॉप्स पे भी गेमिंग होती है, लैपटॉप्स पे भी वीडियो एडिटिंग होती है, लेकिन अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप जितना है उसी के इतना अगर आप डेस्कटॉप रखते हो, तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप या लैपटॉप को बीट कर देगा, इतना तगड़ा चलता है डेस्कटॉप। देखो लैपटॉप भी चलता है लेकिन कॉम्पैक्टिबिलिटी, और जैसा मैंने आप सभी को बोला कि इजी टू कैरी करके भी ले जा सकते हो, मतलब उसके भी अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है कि इतना पावर नहीं दे सकता। अगर पावर बढ़ानी है तो आपको सीधा लैपटॉप ही अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको अपनी डेस्कटॉप की पावर बढ़ानी है तो आपको बस क्या करना है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स अपग्रेड कर देना है, उस अकॉर्डिंगली आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आप जरूर से इन्हें ध्यान रखिए एंड उस अकॉर्डिंगली आप आपको जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो परचेस करना है तो वो परचेस कर सकते हो। एंड अगर आप डेस्कटॉप लेने की बात करते हो, तो अगर आपको उसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप यूट्यूब के वीडियोस देख करके ले सकते हो। एंड आपको एक असेंबल लैपटॉप भी आप असेंबल डेस्कटॉप आप बना सकते हो, नॉट लैपटॉप, डेस्कटॉप आप जरूर से बना सकते हो, जिसे आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक देना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप में काफी ज्यादा कंफ्यूज है उनके साथ भी इसे जरूर से शेयर कर देना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, मुझे पता है आजू बाजू के आवाज आते हैं, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियस यार ये स्टूडियो सेटअप नहीं है मेरा, हम घर पे ही वीडियो बनाते हैं। तो आई होप आप सभी उतना समझ लोगे। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं आप सभी को मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका काफी ज्यादा धन्यवाद। बाय बाय।